नमस्ते दोस्तों। एक सवाल पूछता हूं, जब आप किसी चीज को देखते हैं तो देखने वाला कौन है? आप कहेंगे मैं देख रहा हूं, लेकिन जरा रुकिए। अगर मैं आपसे कहूं कि जिसे आप मैं समझ रहे हैं वो शरीर भी एक दृश्य है, यानी वो भी कुछ ऐसा है जिसे देखा जा सकता है, तो फिर असली देखने वाला कौन है? यही सवाल है जिसका जवाब अद्वैत वेदांत के एक बेहद गहरे लेकिन बहुत ही व्यावहारिक ग्रंथ में मिलता है, दृग दृश्य विवेक। आज की इस वीडियो में हम इसी ग्रंथ को समझेंगे, आसान भाषा में, बिना किसी उलझन के। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में हम एक ऐसा अभ्यास करेंगे जो आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल सकता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नाम समझते हैं। दृग का अर्थ है दृष्टा, यानी देखने वाला, जानने वाला। दृश्य का अर्थ है जो देखा जाता है, जो वस्तु है, जो अनुभव किया जाता है। और विवेक का अर्थ है भेद करने की क्षमता, यानी दोनों में फर्क पहचानना। तो सीधे शब्दों में यह ग्रंथ हमें सिखाता है कि देखने वाला यानी दृष्टा कौन है, और जो देखा जा रहा है यानी दृश्य क्या है, इन दोनों में अंतर कैसे करें। यह एक छोटा सा ग्रंथ है, लगभग 46 श्लोकों का, और इसका श्रेय पारंपरिक रूप से आदि शंकराचार्य को दिया जाता है। लेकिन इसकी सुंदरता इसकी लंबाई में नहीं, बल्कि इसकी पद्धति में है। यह एक तार्किक चरण दर चरण विधि है, जिससे व्यक्ति अपने असली स्वरूप यानी आत्मा को पहचान सके। ग्रंथ की शुरुआत एक बहुत ही सरल उदाहरण से होती है। पहला श्लोक कहता है कि रूप एक दृश्य है और आंख उसकी दृष्टा है। सोचिए, आप एक फूल देख रहे हैं, फूल दृश्य है, आंख उसे देख रही है, तो आंख यहां दृष्टा है। लेकिन जरा आगे बढ़िए, क्या आंख खुद कभी दृश्य बन सकती है? बिल्कुल। जब आप आईने में अपनी आंख देखते हैं, तब आंख खुद दृश्य बन जाती है। तो अब देखने वाला कौन है? मन। तो मन आंख को देख रहा है, इसलिए मन दृष्टा है और आंख दृश्य। लेकिन फिर सवाल उठता है, क्या मन को भी देखा जा सकता है? हां। जब आप कहते हैं मुझे गुस्सा आ रहा है या मैं उदास हूं, तो आप वास्तव में अपने मन की अवस्था को देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। तो मन भी एक दृश्य बन जाता है। तो अब सवाल है, मन को देखने वाला कौन है? यहीं से यह ग्रंथ हमें धीरे धीरे एक गहरी सच्चाई की तरफ ले जाता है। दृग दृश्य विवेक इस विश्लेषण को आगे बढ़ाते हुए कहता है, पहला शरीर यानी देह, यह एक दृश्य है क्योंकि इसे देखा, छुआ और महसूस किया जा सकता है। दूसरा इंद्रियां, जैसे आंख, कान, नाक, यह भी दृश्य है क्योंकि इनके अनुभव जैसे थकान या दर्द को महसूस किया जा सकता है। तीसरा प्राण यानी जीवनी शक्ति, सांस, यह भी दृश्य है। चौथा मन, जो सोचता है, इच्छा करता है, यह भी दृश्य है। और पांचवा बुद्धि, जो निर्णय लेती है, समझती है, यह भी एक सूक्ष्म दृश्य है। अब यहां एक बहुत ही महत्वपूर्ण तर्क आता है, जिसे अद्वैत वेदांत में दृश्यत्वाद का तर्क कहा जाता है। तर्क यह है, जो भी वस्तु देखी या जानी जा सकती है वह दृष्टा नहीं हो सकती, वह सिर्फ दृश्य होती है। तो अगर शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि ये सब देखे या जाने जा सकते हैं, तो इनमें से कोई भी असली मैं यानी असली दृष्टा नहीं हो सकता। तो फिर वो कौन है जो इन सब को देख रहा है, जान रहा है, लेकिन खुद कभी दृश्य नहीं बनता? यहीं पर ग्रंथ हमें एक गहरी अवधारणा से परिचित कराता है। साक्षी यानी शुद्ध चेतना, वह जो हमेशा देखने वाला है लेकिन कभी दृश्य नहीं बनता। यह साक्षी ही असली मैं है, आपका असली स्वरूप, जिसे अद्वैत वेदांत आत्मा कहता है। यह साक्षी न शरीर है, न इंद्रियां हैं, न मन है, न बुद्धि है। यह इन सब से अलग है, इन सब को प्रकाशित करने वाला है। जैसे सूरज की रोशनी हर चीज को दिखाती है, लेकिन खुद देखे जाने के लिए किसी और रोशनी की जरूरत नहीं होती। ग्रंथ में एक सुंदर उपमा दी गई है, जैसे एक
स्फटिक यानी क्रिस्टल के पास अगर लाल फूल रखा जाए तो स्फटिक लाल दिखने लगता है, लेकिन असल में स्फटिक का अपना कोई रंग नहीं होता। वैसे ही आत्मा शरीर, मन और बुद्धि के संपर्क में आकर उन जैसी दिखने लगती है। मैं मोटा हूं, मैं दुखी हूं, मैं बुद्धिमान हूं, लेकिन असल में आत्मा निर्गुण, निर्विकार और शुद्ध है। यही है दृग्दृश्य विवेक का सार। यह पहचानना कि मैं शरीर, मन या बुद्धि नहीं हूं, मैं वह शुद्ध साक्षी चेतना हूं जो इन सब को देखता है। अब आप सोच रहे होंगे ये सब दार्शनिक बातें तो ठीक हैं, लेकिन इससे रोजमर्रा की जिंदगी में क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। जब आप कहते हैं मुझे गुस्सा आया, असल में गुस्सा एक दृश्य है, एक मन की अवस्था है जिसे आप देख रहे हैं। आप खुद गुस्सा नहीं हैं, आप वह साक्षी हैं जो गुस्से को देख रहा है। जब आप यह समझने लगते हैं तो धीरे धीरे आप अपने विचारों, भावनाओं और शरीर की अवस्थाओं से एक स्वस्थ दूरी बना पाते हैं। इसे कहते हैं साक्षी भाव। आप उदासी में भी पूरी तरह डूबते नहीं और सफलता में भी अहंकार में बहते नहीं, क्योंकि आप जानते हैं यह सब दृश्य है और आप दृष्टा हैं। यही दृग्दृश्य विवेक का असली उद्देश्य है। केवल बौद्धिक ज्ञान नहीं, बल्कि एक ऐसी समझ जो आपको जीवन में स्थिरता और शांति दे। तो दोस्तों, यही था दृग्दृश्य विवेक का सार। यह समझना कि हम शरीर, मन और बुद्धि नहीं, बल्कि वह शुद्ध साक्षी चेतना है जो इन सबको देखती है, लेकिन खुद इनसे अछूती रहती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपको दृग्दृश्य विवेक की कौन सी बात सबसे ज्यादा छू गई। अगले वीडियो में हम अद्वैत वेदांत के एक और महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। धन्यवाद।